रामसर साइट। रामसर साइट देखिए, रामसर स्थान है ईरान का। रामसर जो है ना, ये क्या है, ये ईरान में स्थल है। कैसा स्थल है ये है आर्द्र भूमि, या इसे बोलते हैं नम भूमि, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेटलैंड। यानी कि विश्व में जितने भी आर्द्र स्थल हैं उन सबको सम्मिलित करके एक साइट बनाई गई है जिसका नाम क्या है, रामसर साइट। कब बनी ये, 1971 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, पता चल गया रामसर साइट क्या है। आप कहेंगे सर रामसर स्थान है ईरान के अंदर जो कि आर्द्र, नम और वेटलैंड स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो विश्व में जितने भी आर्द्र स्थल हैं उन सभी को एक साइड में रखा गया, उसी साइट का नाम क्या है, रामसर साइट। और कब, 1971। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछूंगा, आप कमेंट करना। पूछा जाए आपको कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इसी रामसर साइट में राजस्थान के कितने स्थल शामिल हैं। तो आप कहेंगे सर रामसर साइट में राजस्थान के शामिल स्थल, तो याद रखिएगा राजस्थान से जो शामिल स्थल हैं वो है आपके सामने 2 स्थल। कितने स्थल हैं, याद रखिएगा 2 स्थल। कौन कौन से, आप कहेंगे सर एक तो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। एक तो याद रखिएगा इसे शामिल किया गया। आप कहेंगे सर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है इसे कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा ये बात है 1981 की। दूसरा स्थल जो कि रामसर साइट में शामिल है वो है, याद रखिएगा, सांभर, सांभर झील। वैसे सांभर झील का विस्तार तो आपके जयपुर ग्रामीण, आपके अजमेर और डीडवाना कुचामन में है, लेकिन प्रॉपरली आप सब जानते हैं कि सांभर झील जो है वो है आपके जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, याद रखिएगा। और इसको कब शामिल किया गया, याद रखिएगा 1990 में। यानी कि राजस्थान के वर्तमान के अंदर 2 ऐसे स्थल हैं जो कि आपके किस में शामिल हैं, रामसर साइट में, याद रखिएगा। यहां से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो रामसर साइट के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल है। तो फिर आपको याद रखना है केवलादेव जो है गन्ना पक्षी विहार, ये 1985 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल वह स्थल जो रामसर साइट का भी भाग है। कभी पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, वो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। अब आप पूछेंगे सर ये तो 2 शामिल हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राजस्थान का वह स्थल जो रामसर साइट में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है वो कौन सा है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावित स्थल, तो आप कहेंगे सर जो प्रस्तावित स्थल है वो है आपके मेनार गांव। कौन सा गांव है, याद रखिएगा, मेनार गांव। और ये मेनार गांव कहां पर है, उदयपुर। क्लियर। अगली बात यह है कि इसी रामसर साइट की तर्ज पर आपको पता होगा, इसी रामसर साइट की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वेटलैंड सिटी योजना। और हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार की वेटलैंड सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। केंद्र सरकार की वेटलैंड सिटी योजना में राजस्थान से शामिल शहर,
याद रखिएगा वो है आपके उदयपुर। कौन सा है? याद रखिएगा उदयपुर, यानी कि वाइड सिटी, जिलों की नगरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी आपके करंट के हिसाब से। अगला, जब हम चर्चा कर ही रहे हैं रामसर साइट की, वेटलैंड स्थलों की, तो एक और इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राजस्थान में कुल रामसर स्थल, मैंने रामसर साइट नहीं बोला है, रामसर साइट में तो 2 हैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हैं, यानी कि राजस्थान में कुल आर्द्र भूमि या नम भूमि वाले स्थान कितने हैं राजस्थान में। ये तो पूरे विश्व के संदर्भ में है रामसर साइट में, ये हमारे पूरे भारत की दृष्टि से वेटलैंड सिटी के अंदर राजस्थान का उदयपुर शहर है, लेकिन प्रोपरी हमारे राजस्थान के अंदर भी तो कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान में कुल रामसर स्थल हैं 44। कितने हैं? 44। आपको पता हो तो अभी किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल किस जिले में है? सर्वाधिक, तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं वो 12 में है। और 12 में कुल कितने रामसर स्थल हैं? याद रखिएगा 12। लीजिए, पूरी पूरी चर्चा हो गई आपके वेटलैंड से संबंधित, आर्द्र भूमि से संबंधित। याद रखिएगा सबसे पहली बात, यहां से पूछा जाए कि रामसर साइट क्या है, ये तो आपको नहीं पूछेगा क्या है, ये जरूर पूछ सकता है ये साइट कब बनी थी 1971 में। रामसर साइट क्या है? तो याद रखिएगा विश्व के अंदर आर्द्र भूमि व नम स्थल से संबंधित एक साइट है जिसका नाम है रामसर साइट। रामसर स्थान है ईरान का। एक ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कितने स्थल शामिल हैं रामसर साइट में? तो आप कहेंगे सर 2। कौन कौन से हैं 2? एक याद रखना है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1981, और दूसरा है आपके सामने सांबर झील जयपुर ग्रामीण। अच्छा, प्रस्तावित स्थल कौन सा है रामसर साइट के अंदर? तो आप याद रखिएगा मेनार गांव, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक योजना है वेटलैंड सिटी योजना, इसके अंदर राजस्थान का शामिल शहर कौन सा है? उदयपुर। और इसके अलावा राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 44। आपको पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल किस जिले में है, तो फिर आपको याद रखना है 12 के अंदर। और कितने हैं? तो 12। टोटली कितने हैं? याद रखिएगा 12। बताइए, सारी बात क्लियर हुई? एग्जाम के अंदर यदि कोई रामसर स्थल से संबंधित, रामसर साइट से स्थल या फिर वेटलैंड सिटी योजना से क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये है। ये तो हमेशा से स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन हैं, दोनों पूछे जाते हैं। अब नया क्वेश्चन एक तो ये है, एक केंद्र सरकार की वेटलैंड सिटी योजना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, और राजस्थान में कुल रामसर स्थल। मेरे हिसाब से रामसर से संबंधित सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चर्चा हम ये भी कर लेते हैं कि इसी रामसर साइट से आज तक एग्जामिनर ने कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, कौन कौन से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं। आइए वो चर्चा हम करते हैं। लीजिए, अब उन सभी के आंसर आपको ही देना है, ये आपको सारा कुछ बता दिया थ्योरेटिकल, ठीक है। आइए देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां आप कहेंगे सर यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कब शामिल है? तो हमने चर्चा कर ही ली अभी 1981 के अंदर, ठीक है। अब बस आप धड़ाधड़ आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है, कौन सा स्थल इनमें से रामसर के अंदर है? ऑप्शन है आपके सामने सांबर झील, सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र, रणथंबोर बाग परियोजना, या ताल छापर झील। फटाफट अब आपको आंसर देने हैं सारे। पहले हमने थ्योरेटिकल चर्चा कर ली, अब इसके आंसर आपको ही बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा स्थल रामसर के अंदर है? ऑप्शन आपके सामने सांबर झील, सरिस्का बाग, रणथंबोर बाग और ताल छापर झील। बिल्कुल शाबाश सभी के, शानदार। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया? जैसमंद, केवलादेव, शेरगढ़ या सरिस्का। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस समय उसे रामसर के अंदर शामिल किया गया था वो एक अभयारण्य ही था। 1981 के अंदर केवलादेव जो है ना वो आपके रामसर साइड में भी शामिल हुआ है, और 1981 के अंदर ही उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिला है। शाबाश, यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आप सब जानते हैं। लीजिए अगला देखिए, अगला है कि रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। फुलवार की नाल, भैंसवाड़ा, सरिस्का, चंबल अभयारण्य, सांबर झील या केवलादेव, जयसमंद या जवार सागर।
बताइए। बिल्कुल शाबाश। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके किसके अंदर, रामसर साइड या रामसर स्थल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपसे कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? पहले हमने थ्योरी फिर एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा कर ली।